लाला, क्या निसांका, क्या परेरा, क्या सदीरा, क्या डिसिल्वा, क्या शनाका, क्या वेलालेगा, कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। देखिए, आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई वेल डन। उसके अलावा देखिए सवेरा जो मुशी भाई ने बात की है, शायद ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रेक के दरमियान मैं सवेरा से ये बात कर रहा था, मैंने कहा ये लोग जो चीज़ों को याद रखते हैं, अच्छा कोच कौन होता है, अच्छा एंकर कौन होता है, जो चीज़ों को याद रखता है। आई विश सवेरा ये बात करती तो ज़्यादा अच्छा था। आप जीत गए, यू कैन बिकम अ बेस्ट एंकर नाउ। ये सवेरा को ये बात करनी चाहिए थी मुशी भाई। बिल्कुल, आप अपने मुंह से क्या तारीफें करेंगे अब या क्या। हालांकि तो खैर लाला, ये मैंने आपके लिए छोड़ा था, मेरे साथ बैठ के लाला अच्छे होस्ट हो गए। अच्छा, इससे चलो गुड। सवेरा अगर आपकी ये सोच थी, सवेरा आपकी ये सोच थी, तो इसका टीम गेम हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब मुशी भाई के लिए तालियां बजा रहे हैं, बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन रही है। तो खैर, लेकिन मुशी भाई आप ये ना समझे कि पॉइंटों में आप मुझसे ऊपर चले गए होंगे, अभी भी नीचे ही होंगे। नहीं, पॉइंट तो मिला ही नहीं ना। मुशी भाई ने तो श्रीलंका चूज किया था। अभी देखे, अभी इनिंग हुई है, हम जो है ना, यस बिल्कुल बहुत छोटा सा टारगेट है हम, मगर फिर भी क्रिकेट में हमें इंतजार करना चाहिए आखिरी वक्त तक का, चाहे जो भी कहीं भी रिजल्ट हो। बिल्कुल। It is the final that is going on of Asia Cup and final की जब हम बात करें तो इनिंग ब्रेक लकीली हमारी तरफ इसलिए आ गया है इस वक्त इस टाइम फ्रेम में, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने की है, द टारगेट दैट टीम इंडिया नीड्स टू चेस फॉर द बिग फाइनल। मतलब मैंने जब शुरू किया था ना, और मैंने जब ये कहा था कि नहीं जी ये इतना बड़ा एक इवेंट होता है जिसमें कब कितने मैचेस, कितनी चीजें, क्या क्या खेला जाता है। देयर वर 6 टीम्स, देयर वर 2 कंट्रीज इन्वॉल्व, देयर वर 4 वेन्यूज, देयर वर 13 मैचेस, एंड हु वुड बी द चैंपियन। 50 ओवर्स, 51 का टारगेट चेस करना है, एंड देन इंडिया कुड बी द चैंपियन। सो 50 ओवर्स में 51 इज द टारगेट फॉर टीम इंडिया फॉर दिस बिग फिनाले ऑफ एशिया कप। मतलब ये तो वो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली कहानी हो गई कि फाइनल श्रिंक होके इतना छोटा हो गया। द काइंड ऑफ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दैट टीम इंडिया डिड टुडे, टीम इंडिया से ज्यादा आई वुड से इट वाज मोहम्मद सिराज वर्सेस द कंप्लीट श्रीलंकन टीम। मोहम्मद सिराज हु बोल्ड हिज हार्ट आउट, उनकी बेस्ट फिगर्स आज की जो है वो सामने आ गई विद 6 विकेट्स एंड 21 रन्स गिवन। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। क्या फ़ायदा हुआ टीम इंडिया को जब टीम इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट अपनी टीम को रेस्ट करवाया और अपनी टीम को 5 चेंजेस के साथ उस मैच में उतारा, एंड जब रेस्ट करके ये बॉलर्स वापस आए तो मोहम्मद सिराज वॉज एक्चुअली ब्रीदिंग फायर टुडे। द वे ही बोल्ड, द एनर्जी दैट ही हैड, वो एनर्जी आपको वैसे ही पता चल गई थी देख के जब एक बॉलर भाग के चौके तक भाग रहा हो बॉल बचाने के लिए कि जी चौका बचा लो। तो यस, डिस्कशन करेंगे ये जो एक मिनी सी इनिंग हुई है उसके हवाले से। जोर का जोड़ की फैमिली को खुश आमदेद कहते हैं। मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, इरम जावेद एंड शाहिद खान आफरीदी हैज जॉइंड अस। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर जॉइनिंग इन, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। जी मुशी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय इंडिया। पर लेट मी टेल यू, सिराज ने 6 विकेटें तो ली हैं, जो 2 ओवरों में उसने स्टैंडर्ड सेट किया है ना बुमराह ने जी, जो पहली विकेट ली, जो यूसुफ और वो शाहिद और हम सारे कह रहे थे कि जो परेरा था ये अगर चल पड़ता और इसने टीम अपना दूसरी ऑपोजिशन को नीचे लेके आ सकता था। बट आई थिंक ग्रेट परफॉर्मेंस, आई रियली एंजॉयड दैट स्पेल एक्चुअली। एक ही दफ़ा जब 6 विकेटें ली हैं उसने एक दफ़ा कोशिश नहीं कि मैजिक बॉल किया जाए। ही जस्ट कंटिन्यू दैट 6 ओवर 7 ओवर स्पेल ही बॉल्ड। सिराज ने जो बॉलिंग की है और उसके बाद आके पांड्या ने जो बॉलिंग की है, उन्होंने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। उन्होंने पिच को इस्तेमाल किया है, उन्होंने बिल्कुल चांस नहीं लिया कि मैं कोई हवा में जाके कोई यॉर्कर मार के मिडिल स्टंप उड़ा दूं, टांग से स्विंग कर दूं, या मैं ऑफ स्टंप से बाहर कोई लंबा अंदर लेके आऊं। उन्होंने 6 to 7 यार्ड्स, अभी वो दिखा रहे थे कैमरामैन कि 6 to 7 to 4 यार्ड्स के दरमियान में उन्होंने इस एरिया में बॉलिंग की है और चैलेंज की है उनके श्रीलंकन बैट्समैनों की टेक्निक को, जो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं इस पर। और ये सब प्रेशर के गेम होता है, जैसे यू नो लाइक अंडर प्रेशर आपको, जब आप छोटा फाइनल खेलते खेलते छोटे मैचों से फाइनल पे आते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन एकदम जीतने के चक्कर में पड़ जाती है, वो प्रोसेस से निकल जाते हैं जो आपको फाइनल तक लेके आता है। तो आई थिंक मैंने पहले भी शो के दरमियान में कहा था कि
इस मौके के ऊपर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा तगड़ा रोल हो जाता है। वो क्या करते हैं, वो उनको बताते हैं कि देखो यहाँ तक जो चीज़ हमें लेके आई है वो सिंपल चीज़ें हैं। Yes. बैट्समैन को कहते हैं बॉल एट अ टाइम आपने खेलना है, बॉलर को नहीं खेलना। आप इंडिया खिलाफ नहीं खेल रहे, आप अपनी स्ट्रेंथ को याद रखें, आप अपने प्रोसेस को याद रखें। तो ये चीज़ें बार बार फाइनल से पहले याद करानी पड़ती हैं, इंडिविजुअल से बात करनी पड़ती है, ताकि एक्साइटमेंट में वो प्रोसेस से ना निकल जाए, अंडर प्रेशर वो प्रोसेस से ना निकल जाए। एक दफ़ा तो होता है ना कि आपका प्रोसेस मतलब एक अंडर प्रेशर होता है, एक प्रोसेस होता है कि आप अपने वो खुशी के मारे में, जीतने के चक्कर में वो प्रोसेस से निकल जाते हैं। सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, यू नो, आई थिंक credit goes to Siraj and Team India. तो you know what a brilliant performance and what a brilliant spell actually. और जो आपने खुद ही बात कर दी है कि वो जो भाग के पीछे गया है और जिसमें विराट कोहली वगैरह सारे स्लिप में हंस रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे उसकी सिचुएशन को देख के कि वो देखो कितनी एक्साइटमेंट में कितना भाग के गया। When you doing so well, you should enjoy this game. ये क्रिकेट एंजॉयमेंट का फन है। और फाइनल में आपको हमने पहले ही कहा था सबने, मेरा ख्याल हमने, कि कोशिश ये इंडियन फेवरेट है और उन्होंने सबूत भी दे दिया इस चीज़ का। लाला, क्या निसांका, क्या परेरा, क्या सदीरा, क्या डिसिल्वा, क्या शनाका, क्या वेलालेगा, कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। देखें, आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई वेल डन। उसके अलावा देखिए सवेरा जो मुशी भाई ने बात की है, शायद ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रेक के दरमियान मैं सवेरा से ये बात कर रहा था, मैंने कहा ये लोग जो चीज़ों को याद रखते हैं, अच्छा कोच कौन होता है, अच्छा एंकर कौन होता है, जो चीज़ों को याद रखता है। आई विश सवेरा ये बात करती तो ज़्यादा अच्छा था। आप जीत गए, यू कैन बिकम अ बेस्ट एंकर नाउ। ये सवेरा को ये बात करनी चाहिए थी। मुशी भाई बिल्कुल, आप अपने मुंह से क्या तारीफें करेंगे अपनी? या क्या, हालांकि तो खैर लाला ये मैंने आपके लिए छोड़ा था, मेरे साथ बैठ के लाला अच्छे होस्ट हो गए। अच्छा इससे चलो गुड। सवेरा अगर आपकी ये सोच थी, सवेरा आपकी ये सोच थी, तो इसका टीम गेम हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब मुशी भाई के लिए तालियां बजा रहे हैं, बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन रही है। तो खैर, लेकिन मुशी भाई आप ये ना समझे कि पॉइंटों में आप मुझसे ऊपर चले गए होंगे, अभी भी नीचे ही होंगे। नहीं, पॉइंट तो मिला ही नहीं ना। मुशी भाई ने तो श्रीलंका चूज किया था। अभी देखें, अभी इनिंग हुई है, हम जो है ना, यस बिल्कुल बहुत छोटा सा टारगेट है हम, मगर फिर भी क्रिकेट में हमें इंतजार करना चाहिए आखिरी वक्त तक का, चाहे जो भी कहीं भी रिजल्ट हो रहा है। बिल्कुल। हाँ वेल सवेरा, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने ला के अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत ज़बरदस्त इंजॉय किया है। इसलिए इंजॉय किया कि उन्होंने कोई चलाकियाँ, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल। और यूसुफ विकेटें जिस तरह गिर रही थी, लग ऐसा रहा था वो वीडियो गेम पे जब आप खेलते हैं ना और आप इजी मोड चूज कर लेते हैं, तो आपके पास जो अपोजिशन सामने होती है वो इजी मोड पे आप जल्दी जल्दी विकेटें निकाल लेते हैं। बट